नमः शिवाय। प्यारे भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। सावन माह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इस महीने में भगवान शिव संग माँ पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही सावन सोमवार और मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है और यह बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को करने से नवविवाहित स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हर वर्ष सावन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि से अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं तो वे एकादशी का व्रत विधि विधान से कर सकती हैं। वहीं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी के व्रत के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी बेहद ही अनिवार्य है। एकादशी का व्रत करने से जातक को मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस लोक में भी सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हर बार की तरह इस बार भी तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है और दुविधा ये है कि 15 अगस्त 2024 को एकादशी है या फिर है 16 अगस्त को। तो हम यही जानेंगे शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय और सावन माह में पड़ने वाली इस पुत्रदा एकादशी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। सनातन धर्म में क्योंकि एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, यह पर्व हर पक्ष में एकादशी तिथि को मनाया जाता है। अतः उदया तिथि के अनुसार एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी या फिर ये कहें कि 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी है। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण 17 अगस्त को प्रातः 5:51 से लेकर सुबह 8:05 के मध्य आप कर सकते हैं। इस समय में नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा समापन के बाद ही व्रत खोलें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। एकादशी की तिथि को पुराणों में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस महीने में काला अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी, प्रदोष आदि पर्व में निशा काल के समय पूजा की जाती है। वहीं एकादशी समेत अन्य पर्व के लिए सूर्य उदय से तिथि की गणना की जाती है। एकादशी पर पुत्रदा एकादशी पर कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। अब हम जानते हैं उन शुभ योग के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ योग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। श्री नारायण सहित लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इस दिन प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहेगा और एकादशी पर कुछ शुभ योग और एकादशी का पंचांग अब हम जानेंगे। एकादशी पर सूर्य उदय सुबह 6:04 पर है। वहीं सूर्यास्त 6:58 पर होगा। चंद्र उदय शाम 4:22 पर होगा। चंद्र अस्त देर रात 3:03 पर होगा, जो कि 17 अगस्त को होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से
5:19 तक रहेगा और वहीं विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 3:32 तक है। गोधूली मुहूर्त की बात करें तो शाम 6:58 से 7:21 तक गोधूली मुहूर्त है। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:53 तक निशिता मुहूर्त रहेगा। एकादशी की पूजा विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान अगर हो सके तो पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई आदि माँ और हरि को अर्पण करें। ऐसा करने से पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। फिर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, आरती करें और श्री हरि सहित लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं। भगवान विष्णु से सुख समृद्धि की कामना करते हुए माँ से विनती करें कि माँ आप हमारे घर में निवास करें और धन धान्य की हमारे घर में कभी कमी ना हो। इस तरह पुत्रदा एकादशी की पूजा को संपूर्ण करें और श्री हरि और माँ लक्ष्मी से अपनी गलतियों की माफ़ी अवश्य मांगें। कोई भी एकादशी का, किसी भी त्योहार का आप व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस व्रत त्योहार की कथा, आरती और भोग, ये 3 चीज सभी पूजा में बड़ी ही महत्वपूर्ण बताई गई हैं। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार, इच्छा अनुसार शुद्ध शाकाहारी खाने का ही भोग लगाएं। भगवान को लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भी अर्पण ना करें और इस तरह संपूर्ण पूजा हो जाने के बाद ही आप अन्न और जल जो भी आप व्रत में खाते हैं उसे ग्रहण करें। ऐसा विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी हमेशा अपने भक्तों पर प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ जय श्री हरि। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हमारे इस चैनल पर हर व्रत त्योहार की जानकारी, शुभ मुहूर्त, कथा, कहानी और व्रत त्योहारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। किसी भी व्रत त्योहार के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। हम सही समय पर आपको सही जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। जय श्री हरि। धन्यवाद।